28 से आपने 39 कर दी, मेजोरिटी तो फिर भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हम जागृत नहीं थे। हमने ये देखा नहीं कि समाज बंटा हुआ। जिस दिन वोट पड़ी उस दिन पता लगा। और समाज बांटने में भारतीय जनता पार्टी का हम मुकाबला नहीं कर सके। इसलिए सबसे बड़ी बात मेरी ये है कि कांग्रेस की ताकत को कोई गलत ना आके, कांग्रेस की ताकत को खराब भी अगर कोई करता है तो कांग्रेस के मिलके उनको ठीक करने का काम किया जाए। बटी हुई कांग्रेस है, बटी हुई। कौन बांटता है कांग्रेस को? कौन लोग हैं वो? क्यों नहीं खुल के बोलते? ये तो हिम्मत नहीं है आप लोगों में। मैं ये कहता हूं कि अगर कांग्रेस इकट्ठा रहेगी तो अभी तो ये कह रहे थे भूपेंद्र सिंह 4 साल के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं ये कहता हूं 7 महीने में बन सकते हैं अगर सब मिलके। भारतीय जनता पार्टी अगर हरियाणा की कांग्रेस लोगों में जाके इकट्ठा होने का संदेश दे दे तो ये राज करने की इनकी शक्ति ही खत्म हो जाएगी। ये भागने की कोशिश करेंगे कि छोड़ो हरियाणा गया। ये काम करने का समय है। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि हरिप्रसाद जी, आपने नरेंद्र जी को अध्यक्ष बनवा दिया, बनवाया ना, और भूपेंद्र सिंह जी को डीएलपी लीडर बना दिया। अब इनसे ये कहिए कि संगठन में जल्दी बनाए। और भाई आपके तो 37 MLA 2 घंटे में बना दोगे आपने। लेकिन ये नहीं है कि ये मेरा पत्रा, ये मेरा फलाड़ा, अपने हाथ और नरेंद्र जी, मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि आप प्रक्रिया शुरू कर दी, आपको मौका मिला है और आप नए हैं। मेरे जैसा कोई पुराना बन जाता तो हमारे खिलाफ भी खड़े मिलते। इसलिए आज सब आपके साथ हैं, सब आपके साथ हैं। आप मेहरबानी करके अनुशासन की जो बात करते हैं उन पे भी लगाएं। ये किसी की छूट नहीं होती कि बड़ा नेता है तो उसको सब कुछ माफ है, छोटे को सजा दो। बिल्कुल गलत है। मैं इसका विरोध करूंगा अगर ऐसा हुआ। ये कोई तरीका नहीं है। यहाँ कांग्रेस को अगर मजबूत करना है, और कांग्रेस की मजबूती भी इस बात में है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लोगों का विश्वास खो दिया। और विश्वास इसलिए खो दिया कि हमारे समाज को बांटने की कोशिश की। विश्वास इसलिए खो दिया है कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे ये जीत बीजेपी की 2 कारणों से हुई है। सबसे बड़ा कारण 11 साल तक पार्टी का संगठन न रहे, और दूसरा बड़ा कारण कि पार्टी का संगठन ना होते हुए भारतीय जनता पार्टी ने समाज को बांटने की कार्रवाई में सफलता हासिल की। और यही कारण था। अगर समाज नहीं बटा होता तो सारे का सारा, मैं इतना तो कह सकता हूं कि सीट कितनी आती है तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम 65 से 70% वोट कांग्रेस को मिले। कहीं ना कहीं कुछ समझ के, सोच के जो फैसला किया है उस फैसले को हम ठीक मान के आगे बढ़ाएं। और आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ यही है कि संगठन अगर रहेगा, संगठन बनेगा और संगठन भी निष्पक्ष बनेगा तो कांग्रेस बढ़ेगी। और इंतजार करते रहे कि 6 महीने में बढ़ेगा, साल में बढ़ेगा तो उतनी कमजोरी भी आएगी। इसलिए जिन्होंने कहा अभी कि संगठन हमारा निचले स्तर तक बने, उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का बहुत अच्छा संगठन है। बिल्कुल गलत है। मैंने देखा बीजेपी का तो सिर्फ यानी ड्रामा है वो। मैंने अंदर से
बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई अध्यक्ष जी ये आपका जो क्या बोलते हैं उसको, जो हर पेपर का पन्ना प्रमुख कितने बनेंगे? कहने लगा चौधरी साहब 3.25 लाख। मैंने कहा ये तो कागजों पे बने हुए। कहने लगे कागजों पे हैं, मैं भी मानता हूँ, वो खुद मान रहे थे। कहने लगे इनमें से अगर 10% भी सही बने तो मेरे 30,000 हो गए। तो वो तो 30,000 में खुश है और बताते हैं 3.25 लाख। तो इसलिए उस संगठन से डरने की जरूरत नहीं, उस संगठन को की नकल करने की भी जरूरत नहीं।